चैनल कोड वाइब्स। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस पार्ट 3। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बात कर चुके हैं और पार्ट 2 में भी हम बात कर चुके हैं कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। ये हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। इसमें हम लास्ट के 3 ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सो दैट आपको आगे की वीडियो भी समझ में आए। लेट्स बिगिन। In previous video, we had discussed about arithmetic operators, assignment operators, increment and decrement operators, relational operators, logical operators, and conditional operator. In this video, we will discuss about comma operator, size of operator, and bitwise operator. So, the very first is comma operator. What is comma operator? The comma operator is used to permit different expressions to appear in the situations where only one expression would be used. अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो कॉमा ऑपरेटर क्या है? कॉमा ऑपरेटर इज यूज्ड एज अ सेपरेटर। कैसे? यहाँ पे बोला है द कॉमा ऑपरेटर इज यूज्ड टू परमिट डिफरेंट एक्सप्रेशंस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, a equals to 3, b equals to 4, c equals to 8. These all are different expressions to appear in situations where only one expression would be used. ये सारी जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, अगर कॉमा ऑपरेटर नहीं होता तो हमें ये कुछ ऐसे लिखनी पड़ती। int a equals to 3 टर्मिनेट, int b equals to 4 टर्मिनेट, int c equals to 8 टर्मिनेट। पर ये जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस थी, इन सबको एक सिंगल एक्सप्रेशन में हम यूज कर सकते हैं कॉमा ऑपरेटर के थ्रू। द एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड बाय कॉमा ऑपरेटर। int a equals to 3 को हमने कॉमा ऑपरेटर से कर दिया क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे इंटीजर्स में है, तो सिंपल एक कॉमा ऑपरेटर लगा के हमने सारी एक्सप्रेशन को एक साथ कंबाइन कर दिया। सो दिस इज द मेन यूज ऑफ कॉमा ऑपरेटर। इट इज यूज्ड एज एन ऑपरेटर। हाउ? सपोज int a equals to 3, 4 and 8. printf %d, a। अब क्या होगा? इस a में वैल्यू असाइन होगी किसकी? आगे देखते हैं। It returns the rightmost operand in expression and it simply evaluates the rest of operand and finally rejects them. इस बात का क्या मतलब है? यहाँ int a equals to 3, 4, 8 दिया हुआ है। printf %d, a। जब भी हम बात करते हैं कॉमा ऑपरेटर की तो क्या होता है? It simply displays and evaluates the operand. ये जो हमारा a है, इसके अंदर किसकी वैल्यू जाएगी? सबसे पहले राइट मोस्ट ऑपरेंड की, यानी दिस वन। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा 8। अगर हम इसका प्रोग्राम देखें, int a equals to 3, 4, 8, printf %d, a। इसका अगर आउटपुट देखें, अभी हमने बात की इट रिटर्न्स द राइट मोस्ट ऑपरेंड, तो इसका अगर आउटपुट जब भी हम करेंगे तो इसका आउटपुट कुछ आएगा 8। इसने क्या किया? जो राइट मोस्ट ऑपरेंड था, राइट मोस्ट था हमारा 8, तो उसने इसको प्रिंट करा दिया। अब हम वापस साइज ऑफ ऑपरेटर पे। साइज ऑफ ऑपरेटर का क्या यूज होता है? साइज ऑफ ऑपरेटर इज a unary operator that gives the size of its operand in terms of bits. साइज ऑफ ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है जो कि साइज देता है अपने ऑपरेंड का किसके टर्म्स में? बाइट्स के टर्म्स में। द ऑपरेंड कैन बी वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप, एक्सप्रेशन और अ पॉइंटर। जो हमारा ऑपरेंड है वो कुछ भी हो सकता है, या तो वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, डेटा टाइप हो, एक्सप्रेशन हो या पॉइंटर हो। अगर हम इसके प्रोग्राम को देखें, यहां पे हमने एक वेरिएबल लिया, साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ वेरिएबल हमने प्रिंट कराना है। कैसे? साइज ऑफ के बीच में स्पेस नहीं आता। साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ वेरिएबल। अब जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपाइलर। आपका कंपाइलर के रिगार्डिंग इसका आउटपुट आएगा। जैसे यहाँ है साइज ऑफ इंट 4, साइज ऑफ फ्लोट 4, साइज ऑफ वेरिएबल 4। अब हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। C has the ability to support manipulation of data at bit level. C की ये एक प्रॉपर्टी होती है that it supports the manipulation of data at bit level. ये bit level पे भी manipulation of data करता है। Bitwise operators operate on integers only.
बिटवाइज ऑपरेटर्स इंटीजर्स पर ही ऑपरेट होते हैं. द बिटवाइज ऑपरेटर्स आर bitwise and, bitwise or, bitwise left shift, bitwise right shift, and this is bitwise not and bitwise XOR. So let's talk about these bitwise operators. So the very first is bitwise AND operator. It takes 2 bits at a time and perform AND operation. AND operation के लिए ये 2 bits को लेता है. Result of AND is 1 when both the bits are 1. Result AND का 1 आएगा तब जब दोनों bits 1 होंगी. अगर 0 1 है 0 0 है तो रिजल्ट 0 ही आएगा. लेकिन अगर AND की जो दोनों हमारे बिट्स हैं उनकी वैल्यू अगर 1 होगी तभी उसका आउटपुट 1 आएगा. नेक्स्ट इज बिटवाइज OR. It takes 2 bits at a time and perform OR operation. OR operation के लिए भी 2 bits लेता है ये. The result of OR is 0 when both the bits are 0. OR में क्या होता है? अगर दोनों बिट 0 हैं तभी उसकी जो आउटपुट है वो 0 आएगी. Otherwise it will be 1. Next is bitwise NOT operator. What does it do? Its work is to complement each bit one by one. कैसे? एक एक करके ये कॉम्प्लीमेंट करता है हर बिट को. हाउ? द रिजल्ट ऑफ नॉट इज 0 व्हेन द बिट इज 1. अगर 0 है और कॉम्प्लीमेंट लग गया यानी बिटवाइज नॉट लग गया तो क्या होगा, वो उसकी जो बिट है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा. दैट मीन्स अगर 0 है तो 1 हो जाएगी वैल्यू और अगर 1 है तो 0 हो जाएगी. देन इट्स कम टू bitwise left shift. It takes 2 numbers. Left shifts the bit of first operand. इसमें भी 2 नंबर की जरूरत होती है. ये क्या करता है, जो पहला ऑपरेंड होता है उसकी बिट को शिफ्ट कर देता है किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ. द सेकेंड ऑपरेंड डिसाइड्स द नंबर ऑफ प्लेसेस टू शिफ्ट. जो सेकेंड ऑपरेंड होगा उससे पता चलेगा डिसाइड्स द नंबर ऑफ प्लेसेस टू शिफ्ट द बिट. फिर आता है राइट मोस्ट ऑपरेंड. इसमें क्या होता है, इट टेक्स 2 नंबर्स. ये भी 2 नंबर्स लेता है. इट राइट शिफ्ट्स द बिट्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड. ये पहली जो ऑपरेंड है उसको राइट शिफ्ट कर देता है. द सेकेंड ऑपरेंड डिसाइड द नंबर ऑफ प्लेसेस टू शिफ्ट. जो उसका सेकेंड ऑपरेंड होगा वो डिसाइड करेगा कि वो कितनी नंबर ऑफ प्लेसेस शिफ्ट होगा. एंड द लास्ट इज बिटवाइज XOR. व्हाट डज इट डू? Takes 2 bit patterns and perform the logical exclusive OR operation. ये 2 बिट्स लेता है और परफॉर्म करता है लॉजिकल एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन. तो ये थी हमारी बिटवाइज ऑपरेटर्स. ये जो हमने बात की ये बहुत ही स्मॉल लेवल पे करी. जब हम आगे बात करेंगे और इसको देखेंगे तो हमें समझ में आएगा धीरे धीरे बिटवाइज एंड का यूज, बिटवाइज OR का यूज, बिटवाइज XOR का यूज, नॉट का यूज, लेफ्ट शिफ्ट का यूज, राइट शिफ्ट का यूज. तो ये सब हमने एक रिकैप लिया है. इसका प्रॉपर अभी हमने ये नहीं पढ़ा है. हमने जस्ट इसको जाना है कि ये सब क्या होते हैं. बाद में जब हम इसका यूज करेंगे तो धीरे धीरे ये सारे ऑपरेटर्स हमें इजीली समझ में आएंगे. सो दिस वाज आवर ऑपरेटर्स इन C.